हेलो दोस्तों, मैं अनवर हुसैन आज आप लोगों के सामने एक बहुत ही वैल्यूएबल मैसेज पेश करना चाहता हूँ। मैं एक स्कूल के टीआईसी हूँ और इसमें जो हमको तजुर्बा मिला है, जो एक्सपीरियंस हमको जो मिला है, वो है कि बच्चों को एक कॉम्पिटिटिव लेवल तक पहुंचाने के लिए क्या क्या करना चाहिए। और 7-8 सालों से हम जो ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, ज़्यादातर इसमें प्राइवेट स्कूल वाले की गलती है। स्कूल वाले क्या करते हैं कि बच्चों को इम्पोर्टेंट में धकेल देते हैं। एग्ज़ाम में मार्क्स कैसे आए, रिज़ल्ट कैसा हो, ताकि पेरेंट्स मुझे सवाल ना करें कि बच्चों का मार्क्स घट कैसे गया है। उस सवालों के जवाब से बचने के लिए ज़्यादातर मतलब 90% प्राइवेट स्कूल वाले क्या करते हैं कि टीचर को इंस्ट्रक्शन दे देते हैं कि आप सिर्फ बच्चों को कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चन ही पढ़ाइए। इस बात का हमको बहुत खुशी हो रहा है कि जिस स्कूल में हम रहते हैं उस स्कूल के अथॉरिटी वार्नर बहुत ही वेल एजुकेटेड हैं। वे हमेशा हमको प्रेरित करते हैं कि आप बच्चों को भविष्य के बारे में तैयारी कराइए, कॉम्पिटिटिव लेवल तक बच्चों को लेके जाइए। इम्पोर्टेंट अभी हम लोगों को ज़रूरत नहीं है, ये हमेशा हमको प्रेरित करते हैं। और ये मैसेज मेरा भी है और ये मेरे अथॉरिटी का भी है। ज़्यादातर स्कूल वाले क्या करते हैं कि टीचर्स को पहले ही इंस्ट्रक्शन देते हैं कि आप ये क्वेश्चन पढ़ाइए, इस लेवल का क्वेश्चन बनाइए, ताकि बच्चों का मार्क्स 90% से ऊपर जाए, 80% से ऊपर जाए और हम सवालों के जवाब से बच जाए। हर एक स्कूल का हम नाम नहीं ले सकते और लेना भी नहीं चाहते हैं, लेकिन ये मैसेज मेरा पॉजिटिव है। अगर आप इसको नेगेटिव के तौर पर लेते हैं तो मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। ये मैसेज नेगेटिविटी फैलाने के लिए नहीं है, ये मैसेज पॉजिटिविटी फैलाने के लिए है। हम बच्चों से भाड़ के फीस लेते हैं और बच्चों को कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चन देके छोड़ देते हैं और उसको 90% मार्क्स मतलब दिला के पेरेंट्स को खुश कर देते हैं। पेरेंट्स भी समझ रहे बाप रे, मेरा बेटा इतना परसेंट मार्क्स ला लिया है, हाँ इतना अच्छा पढ़ रहा है। लेकिन सही में बोले तो आपके बच्चे कुछ नहीं सीखा है। पेरेंट्स को ये नहीं पता होता है कि हमारे बच्चों के मार्क्स मैथमेटिक्स में, हम मैथमेटिक्स का ही एग्जांपल लेते हैं क्योंकि मैथमेटिक्स का ही हम टीचर्स हैं। बाप रे, हमारे बच्चे का मार्क्स मैथमेटिक्स में 98% आ गया है, लेकिन असल में आपका बच्चे डिवीज़न अच्छे लेवल का, मल्टीप्लिकेशन अच्छे लेवल का, सब्ट्रैक्शन, कुछ बेसिक क्वेश्चन आप लोग आपके बच्चे नहीं जानते हैं, आपको ये पता नहीं है। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि आपके बच्चे स्कूल में जाके कुछ नहीं सीख रहे, आपके स्कूल के बच्चे बहुत अच्छा सीख रहे हैं। जिस स्कूल में आप भेज रहे हैं उस स्कूल का टीचर्स क्वालिटी बहुत अच्छा है। हर एक स्कूल का टीचर्स क्वालिटी अच्छा होता है, लेकिन
टीचर्स कभी कभी मजबूर हो जाते हैं कि बच्चों को पढ़ाए तो पढ़ाए क्या। अथॉरिटी ने हमको एक बॉर्डर लाइन दे दिए हैं कि इस लाइन को आप क्रॉस नहीं कर सकते, ताकि बच्चों का मार्क्स 80% से ऊपर जाए, 90% से ऊपर जाए। हम इम्पोर्टेंट क्यों देंगे? अभी हर एक चैप्टर को पढ़ाएंगे, हर एक चैप्टर को एक्सप्लेन कराएंगे, हर एक चैप्टर को लर्न कराएंगे। आपको लगता है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो बच्चों का रिजल्ट घट जाएगा? बच्चों का रिजल्ट घटेगा नहीं, बच्चों का रिजल्ट और बढ़ेंगे। आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट भी घटेंगे नहीं, आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट और बढ़ेंगे। लेकिन एक ट्रेंड हो गया है कि बच्चों को किसी भी तरह मार्क्स आ जाए ताकि हम सवालों के जवाब देने से बच जाए। ये मैसेज ज़्यादातर उन पेरेंट्स के लिए है जो पेरेंट्स बच्चों को स्कूल भेजते हैं। आप ये पता कीजिए स्कूल में कि कितना चैप्टर हुआ है और उस चैप्टर का हर एक क्वेश्चन टीचर्स ने कराया कि नहीं, हर एक चैप्टर एक्सप्लेन कराया कि नहीं, और एग्ज़ाम में क्या क्या चैप्टर है और इतना सारा चैप्टर क्यों कट गया है, इतना क्वेश्चन क्यों नहीं बच्चों को मिला है, बच्चे सिर्फ 2-4 क्वेश्चन ही क्यों लर्न करेंगे, ये ज़रूर पता कीजिए। अगर आप ये नहीं कर सकते हैं तो सच में बोल रहा हूँ कि आपके बच्चों का भविष्य एकदम अंधकार है। हम इसीलिए बोल रहे हैं कि आजकल प्राइवेट स्कूल वालों का ट्रेंड हो गया है, 90% स्कूल वाले का ट्रेंड हो गया है कि बच्चों का मार्क्स कैसे आए। हम ये कैसे दिखाएं कि 98% स्टूडेंट को मिला है, पेरेंट्स को ये कैसे बताएं कि देखिए हमारे बच्चे इतना परसेंट है, आप भी दीजिए, आपके बच्चे भी इतना परसेंट लाएंगे। अरे भाई साहब, आप बच्चों को सिखाए क्या, दिए क्या, वो इम्पोर्टेंट होता है, मार्क्स इम्पोर्टेंट अभी नहीं होता है। हम बच्चों के फ्यूचर में उसको एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम तक पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं, ना कि मार्क्स के लिए। मार्क्स के पीछे आप मत भागिए। पेरेंट्स को भी हम बोलना चाहते हैं, थोड़ा भी आप टाइम निकालिए। आप बोलेंगे कि सर हमको तो टाइम नहीं है, इसीलिए हम ट्यूशन टीचर दे दिए, स्कूल में भेज रहे हैं। लेकिन आपको हम बताना चाहता हूँ, आपके बच्चों से इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है। आप 10 मिनट निकालिए, हर रोज़ 10 मिनट निकालिए और देखिए आज क्या क्या पढ़ाई हुआ, क्या टीचर्स ने कराए, बच्चों उसको पढ़ा कि नहीं, उसको आप ज़रूर देखिए। आप सिर्फ रिज़ल्ट मत देखिए कि हमारे बच्चे रिज़ल्ट क्या किया है, 90% लाए कि नहीं, इसको मत देखिए। आप देखिए कि कितना सीखा है, हमारे बच्चों कितना सीखा है। हम एक चैप्टर पढ़ा दिए, उस चैप्टर में कितना क्वेश्चन टीचर्स ने कराए हैं, कितना क्वेश्चन छोड़े हैं। अगर छोड़े हैं तो उस स्कूल में जाके आप बात कीजिए प्यार से, न कि झगड़ा करके, कि इस चैप्टर में इतना सारे क्वेश्चन हैं, टीचर्स ने इतना कराया, इतना छोड़ दिए। एनुअल्स में 12 चैप्टर है, उनमें से 6 चैप्टर टीचर्स ने दिए हैं, बाकी 6 चैप्टर कहाँ गया। और उनमें से 6 चैप्टर क्या करते हैं कि कुछ स्कूल इम्पोर्टेंट दे देते हैं, तो बच्चे सीखेगा क्या। कुछ ही तो चैप्टर हम लोग एनुअल में देते हैं, कोई भी एग्जाम में कुछ ही चैप्टर देते हैं, उनमें से सिलेक्ट कर देते हैं कि ये एक क्वेश्चन बच्चे पहले ये आएंगे। आज ज़्यादातर स्कूल में क्या करते हैं कि बच्चों का मार्क्स बढ़ाने के लिए MCQ को बढ़ा देते हैं, और MCQ बच्चे जल्दी लर्न कर लेते हैं, बच्चे का मार्क्स अच्छा आ जाता है। हम ये नहीं बोलते कि MCQ मत दीजिए, 20% तो MCQ आपको देना ही पड़ेगा, ये बोर्ड्स का रूल्स है। पर आपसे हम ये विनती करते हैं कि टीचर्स को आप ये इंस्ट्रक्शन मत दीजिए कि सिलेक्टिव क्वेश्चन पढ़ाइए, बल्कि टीचर्स को ये इंस्ट्रक्शन दीजिए कि वो सभी पढ़ाइए, सभी लर्न कराइए। आप बोलेंगे कि बच्चे झेल नहीं पाएंगे, इतना कर नहीं पाएगा, एक गलत प्रोसेस है। चाइना का बच्चे 7-8 साल का बच्चे गोल्ड मेडल जीत के आ रहे हैं, और हम बोल रहे हैं कि बच्चे ये सब क्वेश्चन लर्न करने। आपको पता नहीं है कि बच्चों का दिमाग कितना तेज होता है। कुछ हिस्से को उसको छोड़ दिया जाए तो पूरे दुनिया को वो मतलब घेर सकता है, इतना उसमें पावर है। इतना मोटे कुरान एक साल में याद कर लेते हैं, बाइबल महाभारत एक साल में याद कर लेते हैं।
इतना मोटी मोटी किताब है और हम बोल रहे हैं कि ये 2-4 चैप्टर लर्न नहीं कर सकते, थोड़ा इतने सब बुक, हाँ, जिसमें 10-12 ही चैप्टर होता है, बच्चे लर्न नहीं कर सकता है। हाँ, ये गलत फहमी आपके मन से हटाइए और आप अच्छे पढ़ा रहे हैं, अच्छे स्कूल खोले हैं, अच्छी बात है। आज इस एरिया मतलब एजुकेशन हब बन गए हैं, तो उस टाइप का आप एजुकेशन को मतलब बनाइए, इस सिस्टम को बदलिए, ये इम्पोर्टेंट दिमाग में हटाइए। हम पेरेंट्स से भी विनती करते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि हमारे बच्चे सिर्फ मार्क्स आए तब गलत फहमी में है, आपको ये होना चाहिए मार्क्स के साथ साथ हमारे बच्चे क्या सीखा है। ये मैसेज नेगेटिविटी नहीं है, आज हम पॉजिटिवली बात कर रहे हैं और टीचर्स को भी हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि अगर आप अच्छे से क्लास लीजिएगा, अच्छे से समझाइएगा, तो एग्ज़ाम के दिन आपको बच्चे के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आपको लगता है कि एग्ज़ाम के दिन अगर हम अच्छे से बच्चों को नहीं दिखाएंगे, अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करेंगे, तो मार्क्स घट जाएंगे। अथॉरिटी हमको बोलेंगे कि कैसे पढ़ाए, जो बच्चों का मार्क्स नहीं आया। हाँ, तो आपको भी हम बताना चाहते हैं, हालांकि टीचर्स लोग ऐसे होते नहीं है, पर कुछ कुछ टीचर है जो अच्छे से क्लास नहीं लेंगे, क्लास में फांकी मारेंगे और स्टूडेंट के पीछे एग्जाम के दिन भागेंगे कि तुम ये क्या किया, ये कैसे किया, वो कैसे किया। वो आप साहब, वो आप क्लास में बताइए, आपको एग्जाम में बताने की ज़रूरत नहीं है। तब एग्जाम में जब आप एक्सप्लेन कर रहे हैं कि इसको इस तरह बने, उसको एक ऐसे बने, उसको इस तरह से इतना वर्ड में लिखे, तो आप क्लास में क्या किए हैं? इसका मतलब है कि आप क्लास अच्छा से किए ही नहीं है, नहीं तो आपको उस दिन एग्ज़ाम के पीछे भागना नहीं पड़ता। एग्ज़ाम के दिन बच्चों के पीछे भाग रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप क्लास में कहीं ना कहीं फांकी तो मारे ही होंगे। तो ये मैसेज आप नेगेटिव के तौर पर मत लीजिए, पॉजिटिवली। अगर मेरे भी बच्चे हैं, अगर आपके भी बच्चे होंगे, तो आप भी यही चाहेंगे कि हमारे बच्चे सभी सीखें और भविष्य में अच्छा रिज़ल्ट करें, भविष्य में हर एक क्षेत्रों में वो सुनाम करे, और उसका फ्यूचर ब्राइट हो। हम लोग यही कामना करेंगे। थैंक यू।